नवरात्रि शुरू हो गए। सबसे पहले तो नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामना। आज है नवरात्रि का पहला दिन, जो कि डेडिकेटेड रहता है शैलपुत्री को, जो कि डॉटर है हिमालय की। अब इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। अब जो शैलपुत्री में पहला रूप है माता दुर्गा का, एंड जो माता दुर्गा है वो पूरे ब्रह्मांड की माता है। जब दुर्गा माता ने जन्म लिया था दक्ष के यहाँ पर, तब उन्होंने इस शर्त से लिया था कि वो आगे जाकर के अपनी मर्जी से शादी करेंगे शिव से, एंड उनको कोई भी रोकेगा नहीं। बट जो दक्ष था उसने रोका था, लेकिन फिर भी माता सती ने शादी कर ली थी शिव से। बट जो दक्ष था उसने शिव का हमेशा ही अपमान किया था। और जब एक यज्ञ हो रहा था दक्ष के यहाँ पर, जहाँ पर उसने सबको बुलाया था शिव जी को छोड़ करके, वहाँ पे माता सती पहुंची और उन्होंने अपनी देह त्याग कर दी थी। उसके बाद माता दुर्गा ने दोबारा जन्म लिया हिमालय के यहाँ पर। एंड जैसे कि किसी फीमेल की सबसे पहली जो स्टेज होती है वो डॉटर की होती है, इसलिए शैलपुत्री नाम है, उसी में पुत्री जुड़ा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि शैलपुत्री जो है वो अडल्ट नहीं है, वो अभी बच्ची ही है। एंड शैलपुत्री बैठी है नंदी पर, जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, कि और भी अदर नॉलेज इस एज में लेनी चाहिए। जो लोटस है एक हाथ में, वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, क्योंकि वो अभी बच्ची हैं तो वो प्योर है। एंड दूसरे हाथ में त्रिशूल है, जो कि इस चीज का प्रतीक है कि अगर कुछ भी हो तो अपना बचाव करने के लिए तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो उठा लो। सबसे इंपॉर्टेंट शैलपुत्री रिप्रेजेंट करती है इनोसेंस को, क्योंकि कोई भी बच्ची होती है वो इनोसेंट ही होती है, और उसको इनोसेंट ही होना चाहिए, उसको नॉलेज सीकर होना चाहिए। बट आजकल की फीमेल्स बिल्कुल अपोजिट है। एंड अब जो माता दुर्गा है वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करती है फीमेल्स को, एंड उन्हीं को हम एक एक करके सारे के सारे पार्ट्स में जानेंगे। जैसे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, एंड ये रिप्रेजेंट करता है शैलपुत्री को, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। शैलपुत्री जो है वो डॉटर की फॉर्म में है, एंड उन्हें जाना जाता है उनके इनोसेंस की वजह से, उनकी प्योरिटी की वजह से। अब जैसे कि हम सब जानते हैं शैलपुत्री डॉटर की फॉर्म में है, सो वो ज्यादा बड़ी नहीं है, वो एक बच्ची ही है, एंड वो ज्यादा बड़ी नहीं है इसलिए वो इनोसेंट भी है। एंड ये चीज इस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है कि बच्चे को इनोसेंट ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हम जैसे कि देख रहे हैं जनरेशन में जो बच्चे हैं वो भी इनोसेंट नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे भी गाली देते हैं, और छोटे से छोटे बच्चे भी गलत कामों में लिप्त हैं। इन सब चीजों से बच्चों को दूर रहना चाहिए। इसी चीज का सिंबलिज्म है शैलपुत्री। एंड आजकल की जनरेशन में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अपने माँ बाप को उल्टा बोलते हैं। इवन कुछ तो ऐसी लड़कियां हैं जो कि अपने माँ बाप को मारती तक हैं। अब पता नहीं वो कैसी लड़कियां होती हैं, बट बच्चों को एंड फीमेल्स को एकदम इनोसेंट होना चाहिए। बच्चों को अपना बचपन जीना चाहिए, ना कि गलत कामों में लिप्त होना चाहिए। शैलपुत्री प्योरेस्ट गॉडेस हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं प्योरिटी को। अब यही वो एज थी जहां से पार्वती और सती दोनों ने ही अपनी तपस्या करनी शुरू करी थी शिव जी के लिए, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यही एज है अपनी पावर को बढ़ाने की, यानी कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने की और अपने आप में स्किल्स को डेवलप करने की। एंड इनोसेंस इस चीज का भी प्रतीक है कि अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है, अभी तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कि आजकल की फीमेल्स में देखते हैं हम कि वो कहती हैं कि हमें सब कुछ ही पता है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। वो इवन अपने फादर अपने मदर से भी ये चीज कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ। अब शैलपुत्री के इनोसेंस का मतलब यही है कि तुम्हें अभी दुनिया में कुछ नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक्नॉलेज करने की है। अभी तुम्हें दुनिया में कुछ भी नहीं पता, ये उम्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नॉलेज को गेन करने की है। सो उस पर ध्यान दो। एंड शैलपुत्री के एक हाथ में लोटस है, जो कि रिप्रेजेंटेशन है प्योरिटी का। लोटस पे कितनी ज्यादा गंदगी गिर जाए, लेकिन तब भी लोटस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे इम्पैक्ट नहीं होता। लोटस अपनी प्योरिटी को बनाए रखता है, जो कि इस चीज का भी रिप्रेजेंटेशन है कि बुरे लोग आते जाते रहेंगे, उनसे कभी भी अटैचमेंट ना रखें, उन्हें दूर कर दे अपनी लाइफ से, तभी तुम अपने आप को प्योर रख पाओगे। एंड इस चीज को प्ले बॉयज वगैरह से अटैच करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड उन्होंने अपने सेकंड हाथ में ट्राइडेंट ले रखा है, जो कि इस चीज का प्रतीक है कि अगर तुम्हें अपनी प्योरिटी को बचाने के लिए लड़ना पड़े या सामने वाले की जान भी लेनी पड़े, तब भी मत हिचकिचाओ। जो कि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में एकदम सटीक बैठता है। जैसे कि आजकल की सोसाइटी में रेप हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए सबसे ज्यादा सटीक चीज यही है कि अपने आप को सेव करने के लिए अगर जान भी लेनी पड़ रही है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड उनके सर पर है मून, जो कि इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि हमेशा ही जो फीमेल्स हैं उनको काल्म होना चाहिए। स्पेशली जो 18 से नीचे की लड़कियां हैं, जो कि अब तक डॉटर की फॉर्म में है, मतलब जिनके भी मैरिज वगैरह नहीं हुई है, जो अब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुई है, उन्हें स्पेशली काल्म रहना चाहिए। एंगर को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी अपने आप में ईगो नहीं रखना चाहिए, जो कि आजकल गर्ल्स में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। एंड नंदी इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि एक फीमेल को रिलीजियस होना चाहिए, क्योंकि नंदी अपने आप में ही भक्ति के प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा भक्ति की थी शिव जी की। सो नंदी एक तरीके से प्रतीक है कि जो फीमेल्स हैं उनको डिवोशनल होना चाहिए, उन्हें रिलीजियस होना चाहिए। जो लोग फीमेल्स की रेस्पेक्ट नहीं करते या जो फीमेल्स उल्टे सीधे काम करती हैं, वो भाई माता दुर्गा को पूछ लें, तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। जो माता दुर्गा है वो रिप्रेजेंटेशन है हमारी कुंडलिनी का। अब माता दुर्गा कुंडलिनी से कैसे रिलेटेड है, ये हम आगे आने वाली सीरीज में जानेंगे। अब जो शैलपुत्री है वो एक डॉटर की फॉर्म है, एंड वो बच्ची है, वो प्योरिटी से भरी हुई है, इनोसेंट है। इन सब चीजों के बारे में आप जानते ही होंगे। बट अब जो माता दुर्गा की 9 फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट चक्रास में एग्जिस्ट करती है, एंड जो शैलपुत्री है वो एग्जिस्ट करती है मूलाधार में। अब आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है। शैलपुत्री तो रिप्रेजेंटेशन है एक चाइल्ड का, एक डॉटर का, एंड वहीं पर जो मूलाधार है वो रिप्रेजेंटेशन है लस्ट का। शैलपुत्री एक डॉटर है, यानी कि एक बच्ची है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेशन है प्योर एनर्जी का एंड इनोसेंस का। शैलपुत्री को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑरेंज कलर से, एंड मूलाधार को भी ऑरेंज कलर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है।
शैलपुत्री ने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं एंड उन्होंने एक हाथ में लोटस ले रखा है, जो कि रिप्रेजेंटेशन है प्योरिटी का। शैलपुत्री इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने आप को प्योर करना होगा। एंड लोटस से ये भी चीज इंडिकेट होती है कि जितनी भी बैड चीजें आ रही हैं, जितनी भी बैड फीलिंग्स या जो भी मतलब गंदी चीजें हैं, उन सब से अपने आप को दूर करना होगा। एंड जब तुम प्योरिटी को अपनी लाइफ में लाओगे और गलत चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करोगे, तब तुम्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एंड ट्राइडेंट इसी चीज का प्रतीक है कि तुम्हें उनसे डट करके लड़ना है, ना कि छोड़ करके भागना है। जैसे कि अगर तुम लस्ट को अपनी लाइफ से हटाओगे तो ये चीज और भी ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हें और भी ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बट तुम्हें उन सब चीजों से लड़ना है, उससे अपनी लाइफ से दूर करना है। एंड मून रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हें एंगर और ईगो को अपनी लाइफ से हटाना है, तुम्हें एकदम काल्म रहना है, क्योंकि अगर तुम काल्म रहोगे उसी टाइम पर तुम अपने आप को शांत रख पाओगे। एक शांत दिमाग ही किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकता है, और तुम्हें अपने इंद्रियों पर, अपने माइंड पर, अपने ब्रेन पर, अपने लस्ट पर, अपने हर चीज पर अगर कंट्रोल करना है तो तुम्हें काल्म रहना होगा। इसीलिए जो चंद्रमा है वो उनके माथे पर है, यानी कि टॉप में, यानी कि टॉप प्रायोरिटी तुम्हें अपने आप को काल्म रखने में देनी है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को काल्म रखोगे तभी तुम इन सब चीजों से दूर हो पाओगे। शैलपुत्री एक चाइल्ड है, तो वो इस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है कि तुम्हें सबसे पहले कुंडलिनी में मूलाधार को एक्टिव करने के लिए अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, अपने आप को चाइल्ड की तरह करना पड़ेगा। भय, डर, मोह, माया, लालच, काम, क्रोध, इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके अंदर इन सब चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। एंड कुंडलिनी एक्टिव करने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, अपने आप को लस्ट की चीजों से दूर करना पड़ेगा। लस्ट को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से इरेज कर दो, एकदम बच्चे की तरह हो जाओ, इन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं। तभी तुम कुंडलिनी का पहला चक्र यानी कि मूलाधार को कंट्रोल कर पाओगे, उसके बाद में तुम कुंडलिनी में ऊपर उठ पाओगे।